मिक्स सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस को है ना पढ़ के सर्वप्रथम इसको देखिए, है ना। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप बाज़ार क्यों नहीं जाते हैं, है ना। तो आप बाज़ार क्यों नहीं जाते हैं मतलब इसको पहले आप जो है यहाँ क्यों है उसको थोड़ा सा गोल लगाइए। गोल लगाने के बाद है ना अभी अब इसको ये छिपाइए। छिपाने के बाद अभी देखिए आप पढ़िए, आप बाज़ार नहीं जाते हैं, है ना। आप बाज़ार नहीं जाते हैं तो इसका मतलब है मेरे को एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जो आप बाज़ार नहीं जाते हैं तो कौन सा टेंस मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है, लेकिन क्या है ये जो है नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद एक सेंटेंस हो गया है। अभी इसके बाद देखिए इसको छिपाइए, नहीं को छिपाइए और क्यों को ये कीजिए हटाए, मतलब क्यों से जो है हाथ हटाए, है ना। अब देखिए आप बाज़ार क्यों जाते हैं, है ना। आप बाज़ार क्यों जाते हैं, ये जो है हम लोग का क्या हो गया? WH क्वेश्चन हो गया है। क्या हो गया? WH क्वेश्चन हो गया। तो कहने का मतलब है जब एक सेंटेंस में है ना, जब एक सेंटेंस में जब दो सेंटेंस होते हैं, है ना, तो उसी को क्या बोला जाता है? मिक्स सेंटेंस, है ना। जब एक सेंटेंस में जब दो सेंटेंस होते हैं, है ना, जैसे इसमें आप देख सकते हैं तो नेगेटिव वाला सेंटेंस भी है और WH क्वेश्चन वाला क्या भी है? सेंटेंस भी है। तो दो गो सेंटेंस है, तो इसलिए जो है हम जो इसका नाम रख दिए हैं, इस वीडियो का टाइटल क्या नाम रख दिए? मिक्स सेंटेंस, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग को क्या करना होगा? मिक्स सेंटेंस को पहचानना होगा और पहचानने के बाद जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते हुए हमें क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मिक्स सेंटेंस क्या है ना, कैसे पहचानना है, इस चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझा चुका हूँ, है ना, और आप लोग समझ गए हैं। तो आइए हम लोग जो है इस समय जो है एक नंबर तो देख लिए हैं, है ना। एक नंबर तो आप लोग देख लिए हैं। इसका बाद अभी 2 नंबर देखिए, क्या शंकु काम नहीं करता है ना। शंकु काम नहीं करता है, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या भी है और नहीं भी है, तो इसको अभी देखिए हटाइए, ये छिपाइए। क्या शंकु काम करता है, तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसका बाद में फिर क्या को छिपाइए और फिर बाद में पढ़िए, है ना, इसी को ही शंकु काम नहीं करता, तो क्या हो गया? ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसमें भी दो गो सेंटेंस है, इसमें भी दो गो सेंटेंस, दो सेंटेंस क्या हो गया? मिक्स हो गया। तो मिक्स होने के बाद उसका नाम ही रख दिया हम क्या? मिक्स सेंटेंसेस, है ना। मिक्स सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होने से कैसे ट्रांसलेट करना है उसको मैं इस वीडियो में बताया हूँ, है ना। तो इसको हम लोग सीखते हैं। चलिए सर्वप्रथम जो है हम लोग ट्रांसलेट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है ना, और स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक नंबर जो ये है रूल है, एक नंबर रूल में क्या लिखा हुआ है कि WH लिखा हुआ है, WH लिखा हुआ है, फिर डू होगा, फिर डज होगा, है ना। डू डज में से एक गो होगा, फिर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट का बाद क्या है? नोट है। नोट का बाद क्या है? वर्ब है। और लास्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट नंबर, मतलब उसी का ही है ना। एक नंबर का ही स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा ये कर दिए हैं, मॉडिफाई कर दिए, है ना। मॉडिफाई मतलब आप लोग समझते हैं। देखिए आप, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का बाद क्या है? सब्जेक्ट का बाद क्या है? नोट है, नोट है ना। और 2 नंबर में देखिए क्या लिखे हैं? WH है, डू नोट है ना, डू नोट है, डज नोट है, और इसके बाद में फिर क्या? सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो 1 नंबर और 2 नंबर ये स्ट्रक्चर में आप देखिए कि यहाँ देखिए 1 नंबर में क्या है? सब्जेक्ट का बाद नोट था, है ना, लेकिन 2 नंबर में जो है देखिए अभी डू और डज का साथ क्या है? ये 2 नंबर में जो है स्ट्रक्चर, 2 नंबर में जो है डू का साथ नोट है, डज का साथ भी क्या है? नोट है। और यहाँ पे जो है देखिए 1 नंबर में जो है सब्जेक्ट का बाद ये था, नोट था, लेकिन 2 नंबर में जो है क्या है? सब्जेक्ट का बाद जो क्या है? नोट नहीं है, बल्कि क्या है? वर्ब है। लेकिन सब्जेक्ट का बाद जो नोट था वो नोट कहाँ हो गया? डू का साथ लग गया, है ना। डू नोट, है ना, और डज नोट, है ना। डू नोट और डज नोट हो गया, है ना। तो इसका बाद में ही देखिए उसी को ही 2 नंबर को ही जो है हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे, है ना। 2 नंबर का ही स्ट्रक्चर को हम क्या किए हैं? शॉर्ट में लिखे हैं। जैसे यहाँ देखिए, आप देखिए WH है, WH का बाद क्या है? डू नोट है, अलग अलग है, डू नोट अलग अलग है, तो शॉर्ट में हम लिख दिए डोंट, है ना। डू नोट को शॉर्ट में पढ़ते हैं डोंट। इसके बाद डज नोट है ना, स्ट्रक्चर 2 में देखिए, स्ट्रक्चर 2 में डज नोट है, तो शॉर्ट में क्या लिखे? डज नोट लिखे हैं, है ना, डजंट, है ना। डज नोट को लिखे डजंट शॉर्ट में। फिर इसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब है ये जो है तीनों जो है क्या है? एक ही है,
क्या है, एक ही है। लेकिन क्या होता है कि कोई कोई टीचर जो है 1 नंबर के अनुसार पढ़ाते हैं, कोई कोई टीचर जो है 3 नंबर के अनुसार पढ़ाते हैं, लेकिन 2 नंबर जो है बहुत कम देखे हैं जो यूज करते हुए, क्योंकि आजकल जो है शॉर्ट का ज़माना है, तो शॉर्ट में ही आदमी मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का जो स्ट्रक्चर है ना एक ही है, लेकिन थोड़ा सा नोट इधर उधर हो गया है ना, डिफरेंस सही है और कुछ नहीं। फिर इसके बाद में आ गया, अभी हम लोग देखते हैं जो यहाँ पे हम लोग का 4 5 6 जो ये है स्ट्रक्चर है वो भी एक ही है, लेकिन उसमें मतलब इसमें भी जो है नोट जो है इधर उधर हुआ है। आप लोग देख सकते हैं जैसे डू है, डज है, सर्वप्रथम क्या है, डू डज है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नोट है, फिर वर्ब है, फिर क्या ऑब्जेक्ट, फिर एक क्वेश्चन मार्क है ना। अभी देखिए सब्जेक्ट का बाद क्या है, देखिए सब्जेक्ट का बाद क्या है, नोट है, सब्जेक्ट का बाद क्या है, नोट है, लेकिन उसी का ही 5वां नंबर में यही उसी का ही है, लेकिन इसमें 5वां नंबर में लिखिए, देखिए डू नोट है ना, डू और नोट है ना अलग अलग लिखे हैं, फिर डज नोट अलग अलग लिखे हैं, ये डज अलग है, नोट अलग है ना, सटा के नहीं लिखे, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखे। फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर क्वेश्चन मार्क है ना। कोई कोई टीचर जो है इस तरह से भी बताते हैं है ना, और कोई कोई टीचर जो है शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं। कौन सा फॉर्म में बताते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, जैसे डू नोट को डोंट, डज नोट को डजेंट, फिर जो है यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर यहाँ पे क्यों है मतलब WH क्वेश्चन है, क्या है, क्यों है मतलब WH क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, वाई है ना, वाई लिखेंगे, क्या लिखे, वाई लिखिए। ये 1 नंबर स्ट्रक्चर से देखिए, 1 नंबर स्ट्रक्चर से बनाते हैं, देखिए ये क्या है हम लोग का, क्या है, WH है, WH का बाद क्या है, डू या डज होगा, दोनों में से एक होगा, तो आप इसको पहचानना होगा फर्स्ट कि ये जो है कौन सा पर्सन है। आप मतलब सेकंड पर्सन में है, सेकंड पर्सन का साधारण में ऐसा क्या लगता है, डू लगता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखे, डू लिखे। डू का बाद WH हो गया, डू डज में से डू हो गया, फिर सब्जेक्ट क्या है, आप है ना, आपका इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। यू का बाद क्या हो गया, नोट है, नोट लिखा हुआ है, देखो नोट लिखा हुआ है, नोट लगा दिए। फिर इसके बाद में क्या है, वर्ब, जाते हैं का क्या हो गया, गो हो गया है ना। तो अभी मैचिंग कीजिए, WH हो गया, डू डज में से डू हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर नोट हो गया, फिर वर्ब हो गया, और इसमें क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, कहाँ जाते हैं वो पता नहीं है। तो कहने का मतलब है सबसे पहले इसमें जो है हिंदी में जो है, हिंदी वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट का कौन है, वर्ब कौन है ना, ऑब्जेक्ट कौन है, उसको थोड़ा सा पहचानने का कोशिश कीजिए। देखिए फिर से बता रहा हूँ मैं, आप क्या है, सब्जेक्ट है ना, ये क्या है, सब्जेक्ट है, एस माने सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये जाते हैं क्या, वर्ब है, और बाजार क्या हो, ओ मतलब ऑब्जेक्ट है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हिंदी वाला सेंटेंस में आप पहचान सकते हैं है ना, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया है ना। इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप पहचान सकते हैं। पहचानने के बाद जो है 1 नंबर रूल के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फिर से अभी देखिए हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इसको जो है ये वाला 2 नंबर के अनुसार देखिए बनाते हैं। तो वाई हो गया, फिर डू हो गया, फिर नोट हो गया, फिर इसके बाद यू हो गया, फिर क्या हो गया, गो हो गया। यहाँ पे सॉरी है ना, थोड़ा यहाँ क्वेश्चन मार्क देना भूल गया, वाई डू नॉट है ना, वाई डू नॉट यू गो, इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं, या ऐसा भी बना सकते हैं, वाई डोंट यू गो है ना, गो। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नंबर वाला स्ट्रक्चर क्या करते हैं, यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म में बोलने के लिए इंग्लिश है ना। शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश बोलने के लिए जो है 3 नंबर स्ट्रक्चर को क्या किया जाता है, अधिकांश यूज किया जाता है, समझे। अच्छा गुड। अभी देखिए, अभी है जो है हम लोग 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है, क्या शंकु काम नहीं करता है, क्या शंकु काम नहीं करता है, तो मतलब ये क्या है, ये हो गया नेगेटिव हो गया, और क्या लगाने से, क्या को नहीं ये करने से, नहीं ढकने से क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो ये क्या है पहले, मतलब डू या डज होगा दोनों में से। तो सबसे पहले आप हम लोग को पहचानना होगा कि शंकु कौन सा है, शंकु हीरो कौन सा है, पर्सन में है, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर में है। तो हम ही बताए थे पहले कि 3rd पर्सन होने से क्या लगता है, डज लगता है ना। तो सबसे पहले जो है ई वाला देखिए ना, ई वाला फॉर्म अभी यूज़ करेंगे हम लोग, 4 नंबर स्ट्रक्चर के अनुसार अभी हम बना रहे हैं। पहले जो बनाए हम 1 नंबर है ना, 1 2 3 ई वाला फॉर्म यूज़ किए हैं ना, 1 और 2 सबसे ज़्यादा जो आदमी लोग इंग्लिश बोलते हैं ये वाला फॉर्म है ना, शॉर्ट फॉर्म में।
तो अभी इसमें ये बनाते हैं स्ट्रक्चर 4 के अनुसार बनाते हैं ना, स्ट्रक्चर 4 के अनुसार बनाते हैं। तो शंकु क्या है, शंकु थर्ड पर्सन है, तो क्या होगा, डज होगा। डज हो गया, डज का बाद क्या हो गया, शंकु हो गया। क्या हो गया, शंकु हो गया। देखिए शंकु का बाद क्या है, देखिए स्ट्रक्चर 4 के देखिए है ना, स्ट्रक्चर 4 डू डज में से डज हो गया, फिर सब्जेक्ट क्या है, शंकु है, शंकु का बाद नोट है, तो शंकु का बाद क्या लिख दिए, नोट लिख दिए है ना। नोट का बाद क्या है, नोट का बाद क्या, भर्ब। भर्ब क्या है, काम नहीं करता है। डज शंकु नोट वर्क, काम करने का क्या होता है, वर्क होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्क हो गया। फिर लास्ट में क्या दिया है, ऑब्जेक्ट तो इसमें नहीं है, क्या काम करता है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। अभी देखिए मैचिंग कीजिए, डू डज में से डज हो गया, फिर सब्जेक्ट शंकु हो गया, फिर नोट हो गया, फिर भर्ब हो गया हम लोग का वर्क, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, उसको छोड़ दीजिए। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वर्ब के बाद हम लोग क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मार्क हम लोग लगा सकते हैं। इसका बाद में अभी देखिए इसका जो हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म जब अगर बनाना चाहेंगे है ना, इसमें जैसे बनाएंगे ये 5 नंबर के अनुसार है ना, 5 नंबर के अनुसार तो बनाएंगे तो क्या होगा, डज होगा, नोट होगा, फिर शंकु होगा है ना, शंकु होगा, फिर वर्क होगा। देखिए हो गया हम लोग का। यहाँ देखिए 6 नंबर के अनुसार, 6 नंबर नहीं सॉरी 5 नंबर, तो डज नोट हो गया, ये डज डू नोट और डज नोट में से क्या हो गया, डज नोट हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गया ना। इसी को फिर हम लोग जो 6 नंबर के अनुसार बनाएंगे तो क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म में फिर बनाएंगे तो क्या होगा, डज नोट शंकु है ना, डज नोट शंकु वर्क, समझे। तो ये हो गया हम लोग का आर। तो ये तीनों स्ट्रक्चर में से 4, 5, 6 है ना, ये तीनों एक ही है। तीनों स्ट्रक्चर में से जो है सबसे ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में बोलने के लिए जो है 6 नंबर का यूज़ किया जाता है ना, 6 नंबर का यूज़ किया जाता है, और इसमें से जो है 3 नंबर का यूज़ किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश बोलने के लिए। तो आइए हम लोग के 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, अभी हम लोग 4 नंबर क्या करते हैं, बनाते हैं ना। तो 4 नंबर में देखिए रतन कहाँ रहता है, तो ये सिर्फ WH क्वेश्चन हो गया है ना। तो यहाँ पे कुछ जोड़ते हैं, रतन कहाँ नहीं रहता है, इसमें नहीं करते हैं ना, नहीं है ना, रतन कहाँ नहीं रहता है। अभी क्या है, इसमें नेगेटिव भी हो गया और WH क्वेश्चन भी हो गया। तो कहाँ का इंग्लिश क्या हो गया, वेयर होगा, मतलब WH हो गया है ना, वेयर हो गया। वेयर का बाद देखिए एक नंबर स्ट्रक्चर के अनुसार से बना रहे हैं ना, वेयर WH का वेयर हो गया। फिर रतन क्या है, थर्ड पर्सन है, तो क्या होगा, डज होगा, तो वेयर डज हो गया। फिर सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, वेयर डज रतन नॉट लिव है ना, लिव क्वेश्चन मार्क हो गया। अभी देखिए मिलाइए, WH हो गया हम लोग का, डू और डज में से डज हो गया, क्योंकि रतन थर्ड पर्सन है इसलिए यहाँ पर डज लग रहा है। सब्जेक्ट क्या है हम लोग का, रतन है, फिर नोट है, फिर क्या है, रहने का इंग्लिश क्या हो गया, लिव हो गया है ना। तो इसमें देखिए 4 नंबर में अगर वो चीज़ समझ में नहीं आया तो पहले हिंदी में पहचानने की कोशिश कीजिए ना। ये रतन क्या है, सब्जेक्ट है, एस माने सब्जेक्ट हो गया, ये जो भर्ब हो गया, रहना क्या हो गया, भर्ब हो गया है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, भर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए वेयर WH क्वेश्चन हो गया, डू डज में से डज हो गया, फिर सब्जेक्ट क्या है, रतन है, तो यहाँ पे क्या किया, रतन यहाँ है ना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में रतन किए, फिर नोट है, नोट लिखे, फिर भर्ब रहना है, लीव हो गया। तो इस तरह से जो हम स्ट्रक्चर का क्या कर दिए हैं, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम लोग नहीं मतलब मैं ट्रांसलेट किया है ना। इसका बाद में देखिए अभी इसी का ही और हम लोग जो 2 नंबर के अनुसार बनाते हैं। 2 नंबर के अनुसार बनाएंगे तो क्या होगा, WH होगा, क्या होगा, WH होगा। WH का बाद क्या होगा, डू नोट या डज नोट में से क्या होगा, यहाँ पे है ना, डज नोट है ना, डू नोट डज नोट में से डज नोट हो गया। फिर यहाँ पे रतन हो गया है ना, रतन हो गया, फिर लीव हो गया है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ डज है और नोट है, तो यहाँ पे क्या एक साथ है ना। हम लोग का जो स्ट्रक्चर 2 के अनुसार इसी को जो है, यही चीज़ को जो है क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। डिफरेंस इतना ही है ना हम लोग का स्ट्रक्चर 3 के अनुसार। तो इसमें क्या कर दिया है, सिर्फ देखिए वेयर हो गया, वेयर का बाद इसी को सिर्फ लिख दिया है डजंट है ना, वेयर डजंट रतन लीव, क्या हो गया, लीव हो गया। इस तरह से क्या कर दिए, बना दिए। देखिए हम लोग का 2 नंबर में सिर्फ डज और नोट अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे पूरा सटा के लिख दिए और एन के बीच में अपोस्ट्रोफी लगा दिए, वेयर डज है ना, सॉरी वेयर डजंट रतन लीव, शॉर्ट फॉर्म कर दिए
इस तरह से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हम लोग स्पोकन में शॉर्ट फॉर्म में बोलने के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा इसको यूज किया जाता है। अगर इसको यूज नहीं करके इसको भी यूज करेंगे तो बेस्ट रहेगा, है ना। अभी आप लोग जो है फिर ये देखिए 5 नंबर, है ना। 5 नंबर देखिए, रतन और शंकु क्या नहीं खाते हैं, है ना। रतन और शंकु क्या नहीं खाते हैं, तो ये क्या है, इसमें भी 2 सेंटेंस है, मिक्स सेंटेंस है। मिक्स सेंटेंस का मतलब है कि यहाँ पे ये जो है WH क्वेश्चन भी है, नेगेटिव भी है ना। तो इसमें जो है रतन और शंकु काम नहीं, सॉरी, रतन और शंकु क्या नहीं खाते हैं, तो WH का क्या हो गया, व्हाट हो गया, क्या हो गया, व्हाट हो गया, व्हाट हो गया। इसको देखिए, व्हाट हो गया, व्हाट का बाद क्या है, रतन और शंकु। रतन और शंकु थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है ना। प्लूरल होने से क्या लगेगा, डू लगेगा, तो यहाँ पे होगा डू, है ना। व्हाट डू रतन, रतन और शंकु क्या है, सब्जेक्ट है। व्हाट डू रतन एंड शंकु नॉट ईट। देखिए हम बना दिए, फिर अब मैचिंग कीजिए। WH में व्हाट हो गया, डू डज में डू हो गया, सब्जेक्ट रतन और शंकु है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, रतन और शंकु है। फिर नोट है, नोट का बाद क्या है, वर्ब क्या है, ईट है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर यहाँ पहचानना है तो ये हो गया हम लोग का सब्जेक्ट, ये हो गया हम लोग का सब्जेक्ट, है ना। और ये हम लोग का क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये हो गया हम लोग का सब्जेक्ट, ये हो गया हम लोग का वर्ब, है ना। और ये हम लोग का WH है ना, WH क्वेश्चन जो भी है। तो सबसे मैंने इसको पहचानना है, सब्जेक्ट को, फिर वर्ब को, और बाद बाकी ये सब तो है ही है ना। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं ना। तो इसी को फिर दूसरा तरीके से बना सकते हैं हम लोग का 2 नंबर के अनुसार। व्हाट का व्हाट ही रहेगा, है ना, व्हाट का व्हाट ही रहेगा, डू रहेगा। फिर ये नोट जो है इस तरह से दोनों सटा हुआ नहीं है ना, इसके अनुसार स्ट्रक्चर 2 के अनुसार। व्हाट डू नॉट रतन, व्हाट डू नॉट रतन एंड शंकु, शॉर्ट में डू नॉट रतन एंड शंकु ईट। इस तरह से हम जो है स्ट्रक्चर 2 के अनुसार बना है। अभी शॉर्ट फॉर्म में, इसी का ही शॉर्ट फॉर्म हम लोग ऐसे कर सकते हैं, व्हाट डोंट रतन एंड शंकु ईट। देखिए इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं। पापा क्या है, थर्ड पर्सन है, तो क्या होगा, डज होगा। इसके अनुसार स्ट्रक्चर 4 के अनुसार, है ना। डू डज में से क्या होगा, पापा थर्ड पर्सन है तो डज हो गया। डज का बाद पापा क्या है, सब्जेक्ट है, पापा क्या है, सब्जेक्ट है, एस माने सब्जेक्ट, है ना। और करने काम का क्या हो गया, हम लोग का ही वर्ब हो गया ना। तो डज पापा, मतलब डज पापा बोलिए, फादर बोलिए, जो भी है, डज फादर, है ना, पापा बोलिए या फादर, जो भी है, डज फादर, है ना, नॉट वर्क। क्या हो गया, डज फादर नॉट वर्क। अब इसको मैचिंग कीजिए, है ना। तो 4 नंबर, डू और डज में डज हो गया, सब्जेक्ट क्या है, पापा है, फादर लिखे या पापा जो भी है। फिर नॉट लिखे, देखिए नॉट, इसका वर्ब क्या है, हम लोग का वर्क है, ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो इस तरह से हम क्या कर दिए, बना दिए। इसी को फिर अगर ये करेंगे, बनाएंगे शॉर्ट में, तो इसी में होगा डज, है ना, सेम वही है, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म। डज हो गया, डज इधर नोट हो गया, डज नॉट फादर वर्क, है ना, डज नॉट फादर वर्क। इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं ना। तो सिर्फ यही चीज़ को जो है शॉर्ट फॉर्म में जब लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, डजंट, है ना, कैसे लिखते हैं, डजंट, है ना, डजंट फादर वर्क। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं, डजंट फादर वर्क।